मेरा नाम अबरार अहमद है और मैं मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत अमजद शरीफ। मेरी अहलिया यहाँ के मुखिया हैं हसीना खातून। किसी शायर का एक शेर है कि मेरी औकात कहाँ कि मैं मुखिया बन जाऊँ, जनता अगर बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जनाब, एक बचपन से एक दिल में शौक़ था, एक तमन्ना थी, क्योंकि मैं बहुत बचपन से ही मैं बाहर निकल गया, क्योंकि तालीम मेरी मुकम्मल हो ना सकी, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से आता था और मैं बाहर निकल गया। तो जब मैं वहाँ का वातावरण देखता था, वहाँ का कल्चर देखता था, शहर देखते थे, तो मेरी भी मन में ये ख्वाहिश होती थी कि काश मैं भी एक दिन अपने गांव के लिए नेतृत्व करूं और मैं अपने गांव को भी जो है इसी तरीके से बनाऊं। ये मेरी ख्वाहिश थी शुरू से, और मेहनत से बना लेता है इंसान मुकद्दर, हाथों के लकीरों में तकदीर नहीं होती। और मैंने उसी पे मेहनत किया और दिल में ख्वाहिश थी, इसलिए जो है जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी बरकत भी देता है। और मैं आज आप इस मकाम पे हूँ और मैंने जो 4 सालों में काम किया है वो जनता देख रही है। जिसमें मुख्य कामों में हमारा एक छोटी कब्रिस्तान है वार्ड नंबर 13 में, जो वहाँ पे कुछ विवाद था पिछले कई वर्षों से, जो हो नहीं पा रहा था। हमारे से पिछले के जो मुखिया गुजरे उनसे नहीं हो पाया, तो मैंने अपने कार्यकाल में उस कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई। और साथ ही हमने ग्राम बाघेरवा में एक हमारा देवी स्थान मंदिर है, उसके पास भी हमने पीसीसी का कार्य कराया। और शंकरपुर में एक अपने पोखरा में जो है वहाँ पर सूर्य मंदिर है, उस तालाब में हमने घाट का निर्माण कराया ताकि छठ पूजा करने में हमारे हिंदू भाइयों को दिक्कत होती थी। और एक हमारा मुख्य काम में ये भी है, बड़ी दरगाह से एक रास्ता जाती है हमारी 14 बीघी कब्रिस्तान में, जो ये मोटा मोटी 200-250 साल पुराना मसला था, ये जो आज तक ब्रिटिश से भी ये मसला हल नहीं हुआ। और आज़ाद हुए हमें 75 साल हो गए थे, और हमसे भी बहुत पहले मुखिया गुजरे, यहाँ लक्ष्मी मुखिया गुजरे, 23 साल उन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा किया। मानदीप चौधरी आए, ललन पंडित आए, मोइन मुखिया आए, लेकिन हमने इस काम को जो है अंजाम दिया। और इसी रास्ते में हमारा ज़िले का पहला उर्दू हाई स्कूल भी है, एक मस्जिद भी है, इमाम मिल्लत का खानकाह भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा 913 परिवारों का कब्रिस्तान है, जो हम लोग नाली में हिल करके जनाजे को ले जाते थे। एक मुस्लिमाबाद में डॉक्टर शमसुल हक के पास एक पैन है, वहाँ पर एक रास्ता था जो बहुत सारे मुखिया ने पंचायती की और उस रास्ते को नहीं बना पाए। और इतनी पतली रास्ता थी कि उसमें एक आदमी जाता था तो एक खड़ा रहता था, और जब ये आ जाता था तब दूसरा आदमी उधर से जाता था। तो उस काम को हमने किया, ये मुख्य कामों में था। और 204 पंचायत हमारे ज़िले में है। एक वाहिद पंचायत ऐसा है अमजद शरीफ जहाँ किसी मुखिया ने एम्बुलेंस सेवा दिया हो, और उस एम्बुलेंस से हमारे जनता आई, मेरे पंचायत के लोग ही नहीं बल्कि अगल बगल पंचायत के लोगों ने भी लॉकडाउन में उसका सेवा लिया। बाला बेघा जाने के रास्ते में इंद्रदेव चौधरी के घर तक के हमने पीसीसी का कार्य किया। इसी तरीके से देख लीजिए ग्राम पहरपुरा वार्ड नंबर 2 में मेहंदिया मुख्य पथ से पहरपुरा नहर तक के हमने पीसीसी का कार्य किया और बहुत सारी नालियाँ बनवाई। हमारे अमजद शरीफ का ही एक टोला है मुस्लिमाबाद, और वहाँ पे हमसे पहले 4 मुखिया गुजरे, वहाँ पर किसी ने एक ईंट भी नहीं बिछाई थी। लेकिन जब मैं बसर इक़्तिदार आया तो वहाँ पर हमने एक एक गली, एक एक नली को हमने फोकस किया, नल जल का भी कार्य किया। और वहाँ पे 100 से अधिक हमने प्रधानमंत्री आवास बनाने का भी कार्य किया। वहाँ पर एक गोवर्धन भगवान का एक मंदिर है, जो कि वहाँ पे एनी टाइम पानी से भरा रहता था। आज उस जगह को आप जा कर के देखें कि उस मैदान में बच्चे हमारे क्रिकेट खेलते हैं, किसी का शादी ब्याह में कोई फंक्शन हो तो वहाँ पे बारात ठहरती है। ऐसे काम को हम देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। ग्राम सैदपुर में हमने ज़िले का सबसे टॉप मॉडल आंगनबाड़ी बनाने का काम किया, और हमारी सोच यही थी कि वो महादलित बस्ती है। बड़े घर के बच्चे तो बड़े बड़े मोंटेसरी स्कूल में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर महादलित टोला है। हमें लगा कि यहाँ पर के भी बच्चों को सादा और साधन मिलना चाहिए जो प्राइवेट मोंटेसरी स्कूल में मिलता है। हमने पंचायत में अभी तक के लोगों का 260 वृद्धा पेंशन में अपने हाथों से बनवा चुका हूँ।
और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। उन्हें हर 3 महीने पर पेंशन आ जाया करता है और ये हमारे पंचायत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ग्राम पंचायत अमजद शरीफ का एक करण बिघा टोला है जो हमारे प्रखंड का सबसे पहला सामूहिक शौचालय का उद्घाटन वहाँ हुआ, और दूसरा सामूहिक शौचालय महादलित टोला हमारा है मोती बिघा ग्राम सैदपुर, वहाँ पर बनवाया। क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि हमारे महादलितों के यहाँ जो है शौचालय होते नहीं हैं और बहुत दिक्कत होती है उनको, खास करके दिन में अगर किसी को पेट खराब हो जाए या किसी तरह की तबीयत खराब हो जाए तो मैदान में जाने से बेहतर है कि वो सामूहिक शौचालय का प्रयोग करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। पंचायत में 1095 शौचालय हमने बनवाया और उसमें से 99% का भुगतान भी हो चुका है। और पंचायत में मेरा ODF है, पहले से बहुत स्वच्छता है, सफाई है, और आशा करते हैं कि और भी कुछ घर रह गए हों तो आने वाले दिनों में वो भी पूरा कर लिया। यहाँ पे एक शमशान घाट है और हमने 21-22 में हमने हिंदू भाइयों के लिए भी जो है एक योजना लिया है जो वहाँ पे शमशान घाट बनाने का काम चलेगा और उसकी 4 दीवारी का भी काम हम करेंगे। योजना में हमने ले रखा है 21-22 में, तो उनके भी जो है शमशान घाट की घेराबंदी हो जाएगी और जो शवों को जो बिजली से जलाया जाता है उसके लिए एक अलग जो है घर बनेगा। जब जीत जाता है आदमी तो सबके लिए मुखिया होता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हर वर्ग के लोगों के लिए, हर तबके के लोगों के लिए प्रधानमंत्री हैं। जिसने वोट दिया वो भी हमारे हैं, जिसने नहीं दिया वो भी हमारे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ मुसलमान भाइयों का ही वृद्धा पेंशन करता हूँ, हिंदू भाइयों का नहीं करता हूँ, या मुसलमान भाई का ही राशन कार्ड बनाता हूँ, हिंदू भाई का नहीं बनाता हूँ। नहीं, हमारे सब हैं, सबका साथ सबका विकास, यह हमारा मूल मंत्र है। और अब रही 2 वोट की बात, मार्जिन की बात, तो क्योंकि मैं सब दिन बाहर रहा, मैं प्रदेश में रहता था, कुछ लोग मुझे कम जानते थे, लोगों ने भरोसा भी कुछ लोग कम करते थे कि तो सब दिन बाहर रहता है, कहीं जीत जाएगा तो क्या तुम इनसे कोलकाता साइन कराने जाओगे या दुबई जाओगे। लेकिन जब जनता ने जब जिम्मेवारी हमें सौंप दी तो मैं सभी लोभ लालच को मैंने त्याग दिया और 5 साल हमने अपने पंचायत के लोगों की धर्मनिरपेक्षता से हमने सेवा की है। और यकीनन अगर मैंने काम किया है तो मुझे आवाम मेरा वोट करे, अगर काम नहीं किया है तो फैसला उनके हाथ में है। अगर हमने काम किया है तो मुझे वोट मिलना चाहिए।